तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुमने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाओ जाके पहले उसे देख लो, वरना तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। पार्ट 1 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो जाओ और जाके देख लो। और जिन लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। हमने पिछले एपिसोड में देखा था और यहाँ पे आमेरी भी कुछ काम से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन वो इस वक्त अपने साथ मांगा भी कैरी कर रही होती है और तभी इन दोनों की ठोकर हो जाती है और इरुमा अपना हाथ बढ़ाता है आमेरी को हेल्प करने के लिए और तभी आमेरी को स्ट्राइक होता है। ये सब तो सेम उस मांगा की जैसे हो रहा है, क्या ये लड़का मुझे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये वो सोचने लगती है। और इस वक्त आमेरी को भी पता नहीं होता है कि इरुमा कौन है और इरुमा को भी पता नहीं होता है कि आमेरी कौन है। और इसके बाद आमेरी कोशिश करती है कि वो इरुमा से दूर जाए, वो कोशिश करती है कि वो इरुमा के प्यार में ना फंसे और इरुमा को लगता है कि शायद से आमेरी को पता चल गया है कि वो एक इंसान है, क्योंकि वो मांगा उठा लेता है आमेरी का और वो पढ़ने भी लगता है। तो आमेरी कहती है, अरे तुम ये कैसे पढ़ सकते हो? इरुमा कहता है कि ये तो मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने तो इस पे काम भी किया है। उसके बाद आमेरी इरुमा का हाथ पकड़ती है और खींच के ले जाती है कैबिन में और वो इरुमा से कहती है, मुझे ये मांगा पढ़ के बताओ, क्योंकि मुझे ये मांगा बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो इरुमा वो मांगा पढ़ता रहता है और आमेरी को बताता रहता है कि मांगा में आगे क्या क्या हो रहा है। तो आमेरी इरुमा से पूछती है, ये डेट क्या होती है? फिर इरुमा उसे समझाता है, डेट वो होता है जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तो आमेरी बोलती है, अच्छा ठीक है। और इरुमा ऐसे ही पढ़ते पढ़ते फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट कर देता है। फिर वो देखता है कि बहुत रात हो चुकी है। उसके बाद इरुमा घर जाने के लिए रेडी होता है, तो आमेरी उसका फोन लेके उस पे अपना नंबर सेव कर देती है। अब अगले दिन इरुमा स्कूल जा रहा होता है, लेकिन तभी ऑपरेशन इरुमा से पूछते हैं, इरुमा क्या तुम इंसानों की दुनिया में वापस जाना चाहते हो? तो इरुमा सोचने लगता है, मेरी लाइफ इंसानों की दुनिया में कैसी थी और यहाँ पे कैसी है। तब ऑपरेशन उसे कहते हैं, अगर तुम चाहो तो इंसानों की दुनिया में वापस जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी रैंक बढ़ानी पड़ेगी। एक हाई रैंकिंग डीमन के लिए डीमन वर्ल्ड के गेट खोल दिए जाते हैं ताकि वो इंसानों की दुनिया में आ जा सके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इरुमा के जो दादाजी हैं वो एक हाई लेवल के डीमन हैं, क्योंकि उन्होंने ही इरुमा को ह्यूमन वर्ल्ड से लाया था। और फिर इरुमा स्कूल में अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे आमेरी का मैसेज आता है कि इरुमा फौरन मेरे कैबिन में आओ। आमेरी ने असल में इरुमा को एक और मांगा वॉल्यूम रीड करने के लिए बुलाया था। तो ये देख के एस्मोडियस और क्लारा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इरुमा हमें 2-3 दिनों से कहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो वो दोनों फिर इरुमा का पीछा करने लगते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि इरुमा असल में आमेरी से मिलता है। फिर एस्मोडियस कहता है, अरे इरुमा प्रेसिडेंट से क्यों मिल रहा है? क्या इरुमा का प्लान है पूरे स्कूल को अपने काबू में करना? और वो स्टार्ट कर रहे स्कूल काउंसिल के साथ। इरुमा सामा आप बहुत ग्रेट हो, ऐसा वो कहता है। आमेरी भी अपने काउंसिल के लोगों को कह के आई होती है कि वो एक डेट पे जा रही है और कोई भी उसका पीछा ना करे, लेकिन उसके काउंसिल के किसी भी मेंबर को समझ में नहीं आता होता है कि डेट असल में क्या होती है। फिर आमेरी मांगा सेशन के बीच में इरुमा से पूछती है कि इरुमा तुम्हारा सपना क्या है? तो इरुमा कंफ्यूज हो जाता है, वो उसे तब कुछ कहता नहीं है और वो सोचने लगता है कि उसका सपना क्या है। आमेरी इरुमा से फिर से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? अगर तुम्हारे पास कोई ड्रीम नहीं है तो मैं तुम्हें एक गोल देती हूँ, तुम अपना रैंक अप करो और फिलहाल के लिए तुम रैंक 1 से लेकर रैंक 2 पे जाने की कोशिश करो। तो इरुमा सोचता है और कहता है, हाँ ये सही है। और इसी वक्त एस्मोडियस क्लारा को रोक रहा होता है उन दोनों के रूम में जाने से, क्योंकि एस्मोडियस को लग रहा था इरुमा पूरे स्कूल को अपने कंट्रोल में करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा है और क्लारा को लगता है कि इरुमा उसके साथ खेलना नहीं चाहता, इस लड़की ने इरुमा को उससे छीन लिया है। तो क्लारा कोशिश करती है रूम में घुसने की और एस्मोडियस कोशिश करता है उसे रोकने का और तभी क्लारा और एस्मोडियस दोनों ही दरवाजा तोड़ के आमेरी के रूम में चले जाते हैं और क्लारा इरुमा को खींच के रूम से बाहर चली जाती है। फिर आमेरी कहती है, इरुमा आज के लिए बस इतना ही हुआ, हम अपना सेशन कल रिज्यूम करेंगे। फिर अगले दिन हम देखते हैं क्लारा सैबनॉक से पूछती है, इरुमा मुझसे दूर जा रहा है उस लाल बाल वाली लड़की के पास। फिर सैबनॉक कहता है, तुम कोशिश करो इरुमा को अपने प्यार में फंसाने की। तो क्लारा इस बात को सच में दिल पे ही लगा लेती है। फिर वो सेक्यूबस ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लेती है और वो चली जाती है सेक्यूबस ट्रेनिंग लेने। और तभी जो उनकी टीचर होती है वो सबका सेक्सी मीटर चेक कर रही होती है और वो ये देख के हैरान हो जाती है कि क्लारा का सेक्सीनेस बस 2% है, जो कि बच्चों से भी कम होता है। तो फिर वो क्लारा को ढेर सारी किताबें दे देती है और कहती है, इन सब को पढ़ो और अपना मीटर अप करो। क्लारा उन सब बुक्स को पढ़ती है और वो हर चीज गलत करने लगती है और उसका सेक्सी मीटर और भी कम होता जाता है। उन बुक्स में लिखा होता है, एक सेक्सी सा पोज बनाओ, तुम्हें जिसे सेड्यूस करना है उसे टच करो, तुम मेकअप लगाओ, खुद के ऊपर परफ्यूम लगाओ और उनको अट्रैक्ट करो अपने पास। और क्लारा देख रही होती है वो जो कुछ भी कर रही होती है उसका कुछ असर ही नहीं होता है। तो वो उदास होकर अपने घर जाती है, तो उसके घर वाले उसे चेयर अप करते हैं। फिर अगले दिन वो वापस से ट्राई करती है हर वो एक चीज करने का, पर वो गलती से इरुमा की जगह कालेगु सेंसु के ऊपर हमला कर देती है। फिर वो हताश होकर अपने टीचर के पास जाती है और कहती है कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसकी टीचर कहती है, मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, अगर तुमने ये वाले परफ्यूम को यूज किया तो तुम्हें जिसे सेड्यूस करना है वो 100% तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। फिर क्लारा कहती है कि नहीं, मैं इसे बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। ऐसा कह के वो गार्डन चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। फिर इरुमा जाता है उसके पास और कहता है, एक लड़की को यहाँ अकेले ऐसे नहीं बैठना चाहिए। फिर क्लारा सुनती है कि इरुमा उसे एक लड़की समझता है। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और वो इरुमा को कहती है, इरुमा एक दिन मैं तुम्हें अपने प्यार में जरूर फंसा दूंगी। ऐसा कह के वो वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। और फिर उनकी टीचर देखती है क्लारा का परसेंटेज 2% से सीधा 10% में चला गया है। वो कहती है, अरे ये कैसा मैजिक हो गया। और फिर इरुमा रात में सोने से पहले सोचता है, क्या मैं रैंक अप कर भी पाऊंगा? मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। तब उसे आमेरी की बातें याद आती है कि आमेरी
कैरी ने उससे कहा था तुम रैंक अप करो और तुम मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। तो फिर इरुमा अपने दोस्तों को यानी कि एस्मोडियस और क्लारा को उनको कहता है कि मुझे रैंक अप करना है। ये सुन के एस्मोडियस बहुत खुश होता है। वो कहता है इरुमा सामा, मुझे पता ही था कि आपको भी रैंक अप करना है। तो फिर वो इरुमा को लेके जाता है स्कूल के जिम फैसिलिटी में, जो कि होता है उनके क्लास के नीचे। वो कहता है इरुमा सामा, इस स्कूल में रैंक अप करने का तरीका एक ही है, जो कि है इन रैंक अप एग्जाम्स को पास करना। तो अभी नेक्स्ट रैंक अप एग्जाम होने वाला है इसी एक हफ्ते में। वो बोलता है ये रैंक अप एग्जाम होने वाला है कुशन कैनन बॉल के ऊपर। और वो कहता है ये गेम को इन्वेंट किया गया था ताकि डीमंस लोग अपने टेरिटरी के लिए लड़े, और इस गेम के थ्रू ही डिसाइड होता था कि कौन विनर है इस टेरिटरी का। उसने कहा उस वक्त वो लोग खतरनाक बॉल का यूज करते थे, लेकिन इसको अभी डिग्रेड कर दिया गया है और अभी सिंपल से ये वाले बॉल यूज करते हैं, जो कि असल में एक डॉज बॉल होता है। और ये पूरा गेम एक डॉज बॉल जैसा ही गेम होता है। तो फिर एस्मोडियस क्लारा को कहता है कि क्लारा तुम थोड़े कर्स पपेट को बुलाओ और हम लोग इस गेम को खेलने का प्रैक्टिस करते हैं। इरुमा फटाफट सारे बॉल डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बस डॉज करने की स्किल ही अच्छी होती है। तभी वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसी वक्त उनके सारे क्लास के स्टूडेंट वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं हम भी खेलेंगे। और ऐसे ही इरुमा देखता है कि हर स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ अलग एबिलिटी है जो कि बहुत ज्यादा ओवर पावर होती है। तो इरुमा सोचता है अरे यार मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा इस चैलेंज को। तो फिर वो एस्मोडियस से बात करता है। फिर एस्मोडियस उससे कहता है अगर आपको रैंक अप करना ही है तो हम किसी हाई रैंकिंग डीमन से बात करते हैं, और हमारे आसपास में जो हाई रैंकिंग के डीमन है वो और कोई नहीं तुम्हारे दादाजी हैं। तो इरुमा जाता है और अपने दादाजी से बात करता है। तो उसके दादाजी प्रैक्टिस करने के लिए उसे घर पे लेके चलते हैं। वहाँ पे वो उससे कहते हैं तुम जब भी बॉल को लो तो तुम ये स्पेल पढ़ना। तो इरुमा जब वो स्पेल पढ़ता है तो उसके हाथ से एक ड्रैगन निकलता है और वो पूरा बॉल को लेके पत्थर को तोड़ते हुए आगे चला जाता है। फिर इरुमा कहता है ग्रैंडपा मुझे स्पेल यूज नहीं करना है, मुझे खुद के ताकत से रैंक अप करना है। ये सुन के उसके ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं इरुमा अगर तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है तो मैं तुम्हारे लिए एक नया टीचर लेके आता हूँ। और उसके दादाजी लेके आते हैं ओपरा को। तो ओपरा सन इरुमा की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। वो इरुमा से कहता है इरुमा तुम्हारी डॉजिंग स्किल तो अच्छी है लेकिन तुम्हारा अटैकिंग स्किल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले तुम ट्राई करो बॉल को पकड़ने का। ऐसे ही वो लोग हफ्ते भर प्रैक्टिस करते रहते हैं। इरुमा के पूरे हाथ छिल जाते हैं लेकिन वो एंड में एक बार बॉल को पकड़ ही लेता है। फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते वो पूरा एक हफ्ता खत्म हो जाता है। फिर आता है डॉज बॉल गेम का दिन। इरुमा थोड़ा नर्वस होता है ब्रेकफास्ट करते हुए। तो ओपेरा सन उसे कहता है अगर तुम्हें डर लगे तो तुम्हें जितना भी डर लगे उसे अपने अंदर भर लो और उसे अपने एक्साइटमेंट की तरह यूज करो और आगे बढ़ो, और ये चीज अगर तुम नोट कर लोगे तो तुम्हें गेम में आसानी होगी। तो इरुमा इसे नोट कर लेता है। फिर उसके बाद वो जाता है अपने स्कूल और वहाँ पे उनका रैंक अप एग्जाम स्टार्ट होता है, जहाँ पे कालीगु सेंसे उन्हें रूल बताते हैं जो कि नॉर्मल डॉज बॉल के रूल्स होते हैं। लेकिन एक रूल एक्स्ट्रा होता है जो कि होता है कि तुम मैजिक का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मैजिक यूज कर सकते हो बॉल के ऊपर, और बॉल के अलावा तुमने अगर कहीं और मैजिक यूज किया तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद कालीगु सेंसे सब स्टूडेंट्स को टीम में डिवाइड करते हैं। इरुमा और क्लारा तो एक टीम में आ जाते हैं लेकिन एस्मोडियस उनके अपोजिट टीम में आ जाता है। फिर एस्मोडियस सोचता है मुझे इरुमा की हेल्प करनी चाहिए लेकिन मैं दूसरी टीम में हूँ, तो फिर मैं कैसे उनकी हेल्प करूंगा। इसी सोच में वो पड़ जाता है पूरे गेम में। और फिर गेम शुरू हो जाता है। लोग फटाफट एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं, तो कोई आउट होता है तो कोई रह जाता है। लेकिन इसी वक्त क्लारा के दिमाग में क्या आता है, वो अपने जेब से बहुत सारे बॉल्स निकालने लगती है। तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे बॉल्स कहाँ से आए। इसी बीच बादल में ये उड़ने वाला लड़का अपना मैजिक यूज करता है सारे लोगों के ऊपर और इसे कालीगु सेंसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और फिर बॉल आता है इरुमा के पास, लेकिन वो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक बिल्कुल भी अटैक करना नहीं सीखा होता है, उसने सिर्फ कैच पकड़ना सीखा होता है। फिर सैबनोक आता है और इरुमा से उसकी बॉल ले लेता है और कहता है इरुमा तुम मुझे अटैक करने दो। सैबनोक कोशिश करता है एस्मोडियस के ऊपर अटैक करने की, लेकिन एस्मोडियस सोच में डूबे डूबे ही उस बॉल को पकड़ लेता है और वो सैबनोक को आउट कर देता है। और एंड में सिर्फ बचते हैं एस्मोडियस और इरुमा। फिर एस्मोडियस सोचता है चलो अब मैं इरुमा को एक फ्री विन दे देता हूँ, लेकिन वो इरुमा के फेस पे देख पाता है कि वो कितना ज्यादा सीरियस है, उसने इस दिन के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी। मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं इरुमा को एक फ्री विन देने की सोच रहा था। अगर मैं ऐसा करता तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। अब मैं अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा और ट्रूली अच्छे से गेम खेलूंगा। फिर एस्मोडियस अपनी पूरी ताकत का यूज करके एक फायरबॉल बना के इरुमा की तरफ फेंकता है, जो देख के इरुमा डरता नहीं है, बल्कि तब उसे ओपेरा सन की बात याद आती है। तो वो अपने डर को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करके भाग भाग के जाता है आगे बॉल पकड़ने, और वो एस्मोडियस का बॉल पकड़ भी लेता है। लेकिन उस बॉल में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि इरुमा उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो वो फिर सोचता है मैं इस बॉल की एनर्जी को ही यूज करके इसे डिफ्लेक्ट करके एस्मोडियस के ऊपर फेंक देता हूँ, और वो वैसा ही करता है और वो बॉल जाता है और सीधा एस्मोडियस के कंधे को छूते हुए निकल जाता है, और इसी में एस्मोडियस आउट हो जाता है। इसका मतलब इरुमा जीत जाता है। तो फिर वहाँ पे कालीगु सेंसे आते हैं और कहते हैं कि इरुमा अगर एस्मोडियस तुम्हें जानबूझ के जीतने देता तो मैं तुम्हारा रैंक अप नहीं करता, लेकिन मैंने देखा इस मैच में एस्मोडियस ने अपना 100% दिया है और तुमने भी अपना 100% दिया है, तो इसीलिए ये लो तुम्हारा रैंक अप हो गया है। तो इरुमा रैंक 1 से रैंक 2 पे पहुंच जाता है और उसे बिलीव ही नहीं होता कि उसका रैंक अप हुआ है। और तभी वहाँ पे आमेरी और बाकी सब भी आ जाते हैं और आमेरी इरुमा के पास आके कहती है शाबाश इरुमा, इस फीलिंग को तुम हमेशा याद रखना। और इसके बाद क्या होने वाला है वो तो तुम सब लोग को नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो वीडियो जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।